हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेके आया हूँ। चीन की इस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की उड़ा दी नींद। क्या बात है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना? वीडियो को लाइक से जरूर करना और बेल घंटा जरूर दबाना। क्या बात है। चलते वीडियो में। हवा में उड़ती कारें आज से 50 साल पहले क्या किसी बात है। सपने की तरह होती थीं, लेकिन आज एक ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिन पर यकीन करना नामुमकिन है। जी हाँ, वो देश है चाइना। चाइना एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने हवा में उड़ने वाली कार को डिस्कवर कर दिया है। आपने हवा में उड़ती कारें पहले भी देखी होंगी, लेकिन वो सिर्फ प्रोटोटाइप होती थीं। लेकिन चाइना इस बार इसे हकीकत में बदल चुका है। ये एक रियल इनोवेशन है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे चाइना ने एक फ्लाइंग कार का आविष्कार किया और कब से चाइना अपने आसमानों में उड़ाने वाला है इसे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और आपको क्या लगता है, चाइना अमेरिका से कितना एडवांस देश बन चुका है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चाइना हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के मामले में सभी देशों से 10 कदम आगे ही रहा है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन चाइना में है, और चाइना ही है जिसने दुनिया का सबसे पहला ब्रिज बनाया था। चाइना के वैज्ञानिक हमेशा अलग अलग माइंड से सोचते हैं। अभी कुछ साल पहले चाइना ने रोबोट आर्मी तैयार की, ऐसी रोबोट आर्मी जो कभी मर ही नहीं सकती, और एआई के साथ इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि ह्यूमन आर्मी को इजीली ट्रैक करके निशाना बना सकती थी। आज वही चाइना आसमान में कार उड़ाने वाला है। दुनिया से छुपकर काम करने वाला ये देश कैसे इस फ्लाइंग कार को बनाने में सफल हुआ, आगे जानते हैं। स्पैंग X2। दोस्तों, इस फ्लाइंग कार को स्पैंग X2 के नाम से जाना जा रहा है। यह दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है जिसे दुनिया के सामने पेश किया गया है। इसका पहला ह्यूमन टेस्ट दुबई के स्काई ड्राइव में किया गया। ये कार इलेक्ट्रिक है जिसे इको फ्रेंडली मोड में बनाया गया है। पहले टेस्ट में 150 लोगों को इस कार से ट्रेवल करवाया गया, जिसमें इस कार के ओनर भी शामिल थे। दुबई टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देता आ रहा है। चाइना और दुबई के बीच इस कार के ऊपर डील्स भी हुई हैं, जिसे दुबई फ्यूचर में अपने ट्रैवल और कुरियर सर्विस के लिए यूज कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि दुबई वो पहला देश होगा जिसके आसमान में आपको कार उड़ते दिखाई देगी। सोचिए कैसा लगेगा जब आप कभी दुबई जाएंगे और आसमान में उड़ती कार दिखेगी, और ऐसा लगेगा जैसे हम किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में आ गए हैं। क्या खास है इस फ्लाइंग कार में? एक्सपैंग X2 एक 5वीं पीढ़ी की उड़ने वाली कार है जिसे एक्सपैंग एरोहिट ने बनाया है, और पहली बार X2 में बंद कॉकपिट दिया गया है। पूरी तरह से ये कार शीशे से कवर होगी। इसका डिजाइन ओवल शेप में है, जैसे पानी की बूंद होती है, और इस डिजाइन में बहुत ही आधुनिकता इस्तेमाल की गई है। एरोडायनामिक्स का पूरा ख्याल रखा गया है। इसका डिजाइन हवा में तेज और आसानी से उड़ने वाला बनाया गया है। वजन कम करने के लिए पूरी कार को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। एक्सपैंग X2 एक 2 सीटर उड़ने वाली कार है। यह उड़ान के दौरान कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, इसलिए यह पर्यावरण के लिए बेहतर भी है। ये शहर में कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए बनाई गई है, और छोटे सफर जैसे सैर सपाटा या मेडिकल जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। एक्सपैंग X2 में 2 तरीके से संचालन होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मोड में यात्री सिर्फ एक बटन दबाकर उड़ान शुरू कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और स्मार्ट उड़ान का अनुभव देता है। मैनुअल मोड में ड्राइवर इस कार को चला सकता है, जिसे खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अगली पीढ़ी की पहली इलेक्ट्रिक उड़ने वाली कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में चल सकती है। यह हवा में उड़ने और सड़क पर चलने दोनों का काम कर सकती है, यानी एक 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशनल यात्रा का एक बड़ा बदलाव है। यह रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है, और जरूरत पड़ने पर इसका फ्लोटिंग सिस्टम आप एक्टिवेट करके इसे सीधा उड़ान भर सकते हैं। नीचे उतारने की सुविधा ये देता है। फ्लाइंग कार सेफ्टी की अगर बात करें तो दोस्तों, चाइना हमेशा घटिया माल के लिए बदनाम है। हमारे भारत में यह आम बात है कि अगर कोई चीज
क्वालिटी कम होती है, सब कहते हैं भाई चाइना से आई होगी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया चाइना की क्वालिटी पर सवाल उठाते आ रहे हैं। अब हवा में इंसान को उड़ाकर ले जाना, और वो भी मेड इन चाइना की कार में, रिस्क तो होगा। अब इस क्वालिटी और सेफ्टी के लिए दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी DCAA ने अनुमति देने से पहले सेफ्टी टेस्ट किए, जिसके लिए चाइना के एक्सपैंग एरोहिट प्रोफेशनल टीम ने किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उड़ान की योजना और मैनुअल तैयार किया। सेनाड एकेडमी और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी की मदद से एक सुरक्षा योजना बनाई गई ताकि X2 की उड़ान पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। कौन है एक्सपैंग एरोहिट? एक्सपैंग एक बड़ी टेक कंपनी है जो स्मार्ट यात्रा, इंटेलिजेंट मोबिलिटी से जुड़ी चीजें बनाती है और बेचती है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स, उड़ने वाली कार्स और रोबोट्स जैसे नए यातायात साधनों पर काम करती है। स्पैंग का मकसद होता है फ्यूचर बनाना जहां समझदार टेक्नोलॉजी लोगों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाए। स्पैंग अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देती है। इसके लगभग 40% कर्मचारी नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। कंपनी ने एक्सपिलॉट नाम की एक एडवांस ड्राइविंग सिस्टम और एक्समार्ट OS नाम सा स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो गाड़ियों को और अधिक आरामदायक और समझदार बनाता है। इसके अलावा स्पैंग खुद ही अपनी गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स जैसे कि पावर ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करती है। स्पैंग का मुख्य दफ्तर जांगजोऊ चाइना में है और इससे अन्य ऑफिसेज बीजिंग, सांघाई, शेंझेन, सिलिकॉन वैली और सैन डिएगो में है। 2021 में कंपनी ने यूरोप का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला था और कोपेनहेगन, म्यूनिक, ओस्लो और स्टॉकहोम में भी अपने ऑफिसेज बनाए। स्पैंग की इलेक्ट्रिक कार्स चाइना के जोंगक्विन में बने उसके अपने कारखाने में तैयार होती है। कंपनी अब जांगझोऊ और वुहान में 2 नए स्मार्ट EV कारखाने बना रही है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। स्काई ट्रैफिक रूल। अभी हवा में चलने वाली कार के लिए एग्जैक्ट ट्रैफिक रूल्स पूरी तरह से फाइनल नहीं हुए, लेकिन जो पिक्चर बन रही है वो रफली कुछ ऐसी होगी। एयर ट्रैफिक रूल्स। हवा में भी कार या एयर टैक्सी को फिक्स्ड एयर रूट्स या कॉरिडोर से उड़ना पड़ेगा। जैसे रोड पर लेन होती हैं, वो स्काई में भी तय ऊंचाई के रास्ते पर ही उड़ेगी। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए स्पेशल जगहें बनेंगी जिन्हें वर्टीपोर्ट या स्काई पोर्ट बोला जाता है। वहीं से ये उड़ान भरना और उतरना अलाउड होगा। हर व्हीकल को मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से टकराव ना हो। इसके लिए ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यूज होगा। आप ये मान सकते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में एयरप्लेन के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, उसी रूल के तहत इसे भी कंट्रोल किया जाएगा और कार फ्लाइंग के रूल्स भी अप्लाई होंगे। लेकिन अब ये नहीं कि हवा में आप ब्रेक लगा सकते हो। यह हम इंसानों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा और ऐसा एक्सपीरियंस सबसे पहले दुबई के लोग लेने वाले हैं। लेकिन निराश मत होइए, भारत में फ्लाइंग कार के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। भारत में भी फ्लाइंग कार। भारत भी अब अपना कोई पुराना भारत नहीं रहा। भारत के इंजीनियर दुनिया भर में फैले हुए हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर IT फील्ड तक भारत के हुनर की बातें होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत भी ऐसी 3 कंपनीज रन कर रहा है जो हवा में उड़ने वाली कार पर प्रोजेक्ट कर रही हैं, जो आने वाले समय में तैयार हो जाएंगी। मतलब अभी आम लोगों के लिए मार्केट में फ्लाइंग कार नहीं आई है, लेकिन इंडिया में कोई कंपनीज तेजी से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जैसे चाइना की विनाटा ऑटोमोबिलिटी जैसी कंपनीज हाइब्रिड फ्लाइंग कार का डिजाइन और प्रोटोटाइप बना चुकी हैं जो सड़क पर चलने के साथ हवा में भी उड़ सकेगी। बेंगलुरु की सारला एविएशन और सुनाया नाम की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप दिखाया गया है जिसे आने वाले सालों में शहरों में इस्तेमाल किए जाने की योजना है। IIT मद्रास से जुड़ी प्लेन कंपनी जैसी स्टार्टअप भी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने का काम कर रही है जिसे eVTOL कहा जा रहा है, जो फ्यूचर में शहरों के अंदर छोटी छोटी उड़ानें भर सकती हैं। जब भारत ऐसे प्रोजेक्ट को लाइव किया जाएगा, हम उसके ऊपर ऐसी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आपको चाइना की फ्लाइंग प्रोजेक्ट कार कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।